हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग लास्ट टाइम हम लोग ने ये सेक्शन में से कुछ चैप्टर्स किए थे जहाँ पे हनुमान जी जो है अ, अशोका वाटिका वो तहस नहस करना शुरुआत करते हैं। और तब रावण तक जब ये खबर पहुंचती है तब वो काफी सारे लोगों को भेजते हैं रावण को, सॉरी हनुमान जी को पकड़ने के लिए, मारने के लिए। और सब महारथी रहते हैं, सब वीर रहते हैं, सब काफी शक्तिशाली रहते हैं। लेकिन हनुमान जी बड़े आसानी से उन सबको हरा दे, उन सबको मार डालते हैं। अम, अशोक वाटिका, उसके बाद राक्षसों को मारा था उन्होंने। किंकरस थे काफी सारे, बड़े तालाब में थे, तो उन सबको उन्होंने मार डाला था। और उसके बाद उन्होंने वापस वार्निंग दिया था कि मैं राम जी का दूत हूँ। सुग्रीव सुग्रीव के लिए उन्होंने ये किया था, सुग्रीव की जय हो, राम जी की जय हो। और ऐसा करके उन्होंने बड़े जोर जोर से उन्होंने वहां पे दहाड़ा था। और उसके बाद उन्होंने लंका को और रावण को वार्निंग देके उन्होंने वापस नेक्स्ट युद्ध के लिए वो तैयार हो गए। और उसके बाद जम्बू माली गए थे, जो एक परराष्ट्र मिनिस्टर उनके पुत्र है, तो उनको भी अ, उन्होंने मार डाला। वो भी काफी महारथी थे, लेकिन उनको भी हनुमान जी ने मार डाला। और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर्स थे, उनके जो पुत्र थे, वो भी काफी शक्तिशाली थे, काफी शूरवीर थे। उनको भी उन्होंने मार डाला था। आगे बढ़ने से पहले ये जो हम लोग लास्ट टाइम जो सेक्शन किया था, उसमें से थोड़ा सा क्या हम लोग समझ सकते हैं। एक चीज हम समझ सकते हैं कि जो भक्ति है, वो यूजुअली लोग समझते हैं कि भक्ति सिर्फ शांत बैठ के कोने में पड़े हुए और सिर्फ भगवान का नाम करना होता है। ऑब्वियसली वो है, भगवान का नाम लेना जरूरी है। लेकिन भक्ति के अलग अलग रूप होते हैं। भक्ति एक ही स्ट्रिक्ट फॉर्मूला से चलता नहीं, इसलिए भक्ति थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़े ग्रे एरिया में चलता है। तो उसके लिए गुरु का होना काफी जरूरी है। क्योंकि अगर गुरु नहीं रहेगा तो हम अपने हिसाब से कुछ एजम्पशंस करेंगे, अपने हिसाब से कुछ करेंगे, और उससे बाद में आ, हम लोग जो भक्ति को है वो कस्टमाइज करते हैं अपने खुद के सुविधा के हिसाब से, और हम गलत मार्ग में चलते हैं। तो इसलिए वो भक्ति हो या वैदिक जो रिचुअल्स है, उसमें भी सेम कंसेप्ट है कि कभी कभार जो वैदिक रिचुअल्स है काफी ग्रे एरिया में चलता है, इसलिए काफी डिबेट होता है कि अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो इसलिए गुरु को होना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे भी जो हनुमान जी ने और अर्जुन ने भी जब उन्होंने किया था, युद्ध लड़ा था, वो भक्ति ही था, वो भक्ति का एक रूप था। हमारा युद्ध लड़ना, जो यहाँ पे जो सोल्जर्स युद्ध लड़ते हैं, भले वो धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, देश की सुरक्षा के लिए लड़ते रहेंगे, उनका लड़ना और अर्जुन का लड़ना, दोनों में डिफरेंस है। भले दूसरे कोई राजा जो धर्म के लिए युद्ध लड़ते रहेंगे या फिर अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे, और अर्जुन ने भी वही किया, उन्होंने देश के लिए भी किया, मतलब वो धर्म के लिए भी किया। लेकिन इसके इससे भी ऊपर एक रीजन था, वो था कि अर्जुन के लिए कृष्ण के लिए किया। जब कृष्णा बोलते कि मेरी भक्ति में करो और उसका फल के तुम अपेक्षा में, तब उस मूड में जब उन्होंने किया अर्जुन ने, तो वो मूड जो था वो भक्ति का मूड था। और उन्होंने पूरा युद्ध जो था, भले उसका एक्सटर्नल रीजंस धर्म था, या फिर जो उसको क्या बोलते हैं, हस्तिनापुर का राज्य था, जो भी था एक्सटर्नल रीजन, लेकिन मेन रीजन जो था, जो कॉन्शियस था, वो सिर्फ कृष्ण ने कहा है, कृष्ण की सेवा के लिए करना है, कृष्ण के लिए निमित्त मात्र बनना है, वो मूड से उन्होंने वो किया। तो इसलिए अ, भक्ति हमेशा एक सिंगल टेम्पलेट में आता नहीं। कृष्ण खुद स्वयं अलग अलग वैरायटी है, ही इज द गॉड ऑफ वैरायटी। तो भक्ति, उनका भक्ति एक ही टेम्पलेट में कैसे आ सकता है? तो भक्ति भी अलग अलग वैरायटी में आता है। तो यहाँ पे जो हनुमान जी कर रहे हैं राम जी के लिए भक्ति, वो एक भक्ति का ही रूप है। तो भक्ति एक्टिव बोल्ड हो सकता है, जरूरी नहीं कि एकदम पैसिव होना चाहिए।
डायनेमिक होता है, भक्ति यूजुअली डायनेमिक ही होता है। गांव गांव जाके प्रचार करना, अ, भगवान के अलग अलग क्या बोलते हैं उसे, गीत कंपोज करना। अगर हम देखेंगे जो पहले के भक्त थे, जो युद्ध नहीं करते थे, उन्होंने इतने सारे भक्ति गीत गाए, लिखे हुए हैं, इतने सारे, और इतने डीप मीनिंग है, इतने सटल है। तो ये सारे जो है डायनेमिक है, भक्ति काफी डायनेमिक है, डल नहीं है भक्ति। तो यहाँ पे हनुमान जी भी कैसे पैसिव नहीं है, वो जब राम जी को सेवा करनी है तो वो एकदम फियर्स हो जाते हैं, एकदम बोल्ड हो जाता है। तो भक्ति बेसिकली वीकनेस नहीं है, उसमें करेज है, इंटेंसिटी है, राइटियसनेस है, और सही जगह पे एग्रेशन है ना, वो जो धर्म की स्थापना के लिए, मतलब भगवान के इच्छा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, जहाँ पे हम लोग एग्रेशन और करेज दिखाते हैं, वो सब भक्ति है। वो एग्रेशन, वो भक्ति प्रीचिंग में हो सकता है, वो एग्रेशन किसी युद्ध में हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो ये हनुमान जी यहाँ पे अपने एग्जाम्पल से यहाँ पे वो बताते हैं कि भक्ति एक्टिव बोल्ड हो सकता है करके। और जो भी हम करते हैं वो एक निमित्त मात्र करके करना है, वो हमें ईगो नहीं रखना है। हमें क्या करना है, हमें जो है वो भगवान की भगवान का विक्ट्री के लिए करना है, भगवान की सेवा के लिए करना है। जैसे भगवत गीता में 11:33 में बोलते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोलते हैं कि सिर्फ मेरा एक इंस्ट्रूमेंट बनो। निमित्त मात्र मतलब क्या, मेरा एक इंस्ट्रूमेंट बनो, जो है मैं और सब सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूँ, मैं सब कुछ प्लान कर रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ उसमें एक निमित्त मात्र बनना है, तुम्हें सिर्फ एक मीडियम बनना है, एक माध्यम बने, उस माध्यम के थ्रू मैं मेरा प्लान एग्जीक्यूट करूंगा। तो एक निमित्त मात्र बनना है। तो यहाँ पे हनुमान जी भी क्या करते हैं, वो एक निमित्त मात्र बनते हैं। और इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि राम जी की जय हो, विक्ट्री टू राम करके वो बार बार जो डिक्लेयर करते हैं, सुग्रीव के लिए करते हैं। तो खुद के लिए कुछ नहीं करते, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है, कोई नहीं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ, वो हनुमान जी कहीं भी नहीं कर रहे। वो मारते हैं और राम जी की जय करते हैं, लोगों को मारते हैं और राम जी की प्रशंसा करते हैं। और उनको कहते हैं कि अरे, अगर मैं कर सकता हूँ तो क्यों हमारी हमारी जो सेना है उसमें से कोई भी कर सकता है। तो उस तरीके से वो मैसेज देता है कि राम जी अभी भी चांस है, राम जी से पंगा मत लो करके। और अपने कंफर्ट के बाहर जाके हनुमान जी जो है यहाँ पे सेवा करते हैं। उनका काम हो गया था, देखा जाए तो उनका काम हो गया था, लेकिन वो हनुम राम जी की सेवा और करना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि राम जी को प्रॉपर रिपोर्ट अभी इतना आई ही है, तो राम जी को अगर असिस्ट करना है तो ऑब्वियसली सिर्फ सीता है, उसके अलावा अगर वो बताएंगे कि कैसे है, रावण की लंका कैसी है, वो कैसे है, अगर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो राम जी को प्लान करने में हेल्पफुल होगा। और वापस वो इन्फॉर्मेशन मिलने का दूसरा कोई सोर्स नहीं है। इसलिए वो गेज करने के लिए उनका पावर क्या है, रावण कैसा है, क्या है उसका, तो गेज करने के लिए वो ये सारा स्ट्रेटेजी करते हैं। और उसके लिए वो उनका कंफर्ट के बाहर जा रहे हैं, उनके उन्हें बाण चुभ रहे हैं, उन्हें मार लग रहा है, खून आ रहा है, लेकिन वो सब ये सब कुछ करे ताकि वो राम जी की सही तरीके से सेवा कर सके, ताकि राम जी को प्रसन्नता मिल जाए। उसके अलावा हम ये सीख सीख सकते हैं कि कि राम हनुमान जी जो है, जो अपनी बल है, शक्ति है, वो सिर्फ सही पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, भगवान की सेवा। और उसके अलावा जो सही पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो अपने खुद के लिए, राज्य को काबू करने के लिए नहीं कर रहे। वो सही पर्पस क्या पे, राम जी की सेवा। वो ऐसे रैंडमली, भले वो वानर है, सुपरफिशियली किसी को देखेगा तो लगा रहे क्या कर रहे हैं, अशोक वाटी का पेड़ उखड़ पुखड़ कर रहे हैं, मतलब वो जैसे, मतलब फिसल जाता है वो कोई जानवर, तो उस तरीके से सारे खेत बीत कैसे वो उखाड़ देते हैं, वैसे हनुमान जी सारा अशोक वाटी कर रहे हैं, सब सेनाओं पे हमला कर, राक्षसों पे कर रहे हैं। एक्सटर्नली ऐसा लग रहा है, लेकिन हनुमान जी ये पूरा स्ट्रेटेजिकली कर रहे हैं, रैंडमली नहीं कर रहे, और उनका पर्पस उन्हें पता है किस किसके लिए कर रहे करके। तो उनका जो पावर है वो तभी जस्टिफाई होगा जब वो सही पर्पस के लिए यूज करेंगे। अगर पावरफुल है रावण जैसा, लेकिन गलत पर्पस के लिए वो पावर जस्टिफाई नहीं होता है, वो पावर का कोई वैल्यू नहीं, कोई उसको रेस्पेक्ट नहीं करता है। डरते रहेंगे लेकिन रेस्पेक्ट नहीं करते। और जो ईगो रहता है, जो एरोगेंस रहता है, वो उससे हम नीचे के, जैसे रावण के जो सेना थे वो सबने हनुमान जी को बार बार, एक बार होके भी किंकरस के बाद हुआ, फिर भी उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने स्ट्रेटेजी नहीं किया कि कैसे उसको कर सकते हैं। वो रेंडमली इमोशनली ड्रिवन थे वो लोग,
और वो वहां पे उनका जो ईगो था कि अरे हम लोग इतने पावरफुल है, इतने हमने युद्ध लड़े थे, हम सबको मार दिया था, ये वानर क्या चीज है। तो ईगो से उनका जजमेंट जो था वो उन्हें दिख नहीं रहा था, वो जज नहीं कर पाते चीजों को। तो ये सोच के साथ, ये सीख के साथ हम लोग अभी आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है। अभी इसके बाद जब जनरल्स के जो बच्चों को लास्ट चैप्टर में मारा, तो अभी जनरल से आता है। तो ये सुनने के बाद कि अरे उनके बच्चों को मार दिया जाए, वो जनरल को ही भेज देते हैं कि उन्होंने रावण ने एक प्लान बनाया। उन्होंने उसके जो 5 जनरल्स थे, विरूपक्ष, युपक्ष, दूरधर, प्रघश और भस्कर्ण, ये 5 जो उनके जनरल्स थे, सेनापति थे, उनको उन्होंने बोला कि जो घोड़े, हाथी, उनके पूरी बड़ी टोली लेके जाना और उस वानर को सही तरीके से सजा देना। वो कोई साधारण वानर लेना है, काफी पावरफुल लग रहा है। तो हो सकता है कि इंद्र ने अपनी शक्तियों के साथ पूरे, जो उन्होंने तप करके कुछ शक्तियों से उन्होंने वानर को क्रिएट किया, ऐसा लग रहा है। तो उसे जिंदा पकड़ लेना, उसे मारना नहीं या फिर इंसल्ट नहीं करना, उन्हें उसे जिंदा पकड़ के यहाँ पे लेके आना करके, वो काफी पावरफुल है। और उसे काफी ये भी बोलते हैं कि मैंने ये वाली, सुग्रीव में, जम्बावन में और नीलम में भी ऐसी शक्ति देखी नहीं है। उन्होंने एक बार वाली की शक्ति देखी हुई है, तो उन्हें पता है कि वाली कितना पावरफुल है। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी शक्ति मैंने वाली में भी नहीं देखी, सुग्रीव में भी नहीं देखी, जाम्बावन नील में भी नहीं देखी। तो उन्हें पता है कि इसको मारना मुश्किल है, तो वो पहले ही बोल देते हैं कि इसको मारो मत, इंसल्ट मत करो, ताकि और गुस्सा हो जाए और कुछ कर दे, उसे पकड़ के लेके आओ जिंदा। और वो शायद अपना रूप अपनी इच्छा से चेंज कर सकता रहेगा। तो इसलिए थोड़ा कॉशन से उसे ये करना। ऐसा लग रहा है कि मतलब यही जो युद्ध कर रहे हैं हनुमान के साथ, उसमें अपना जीत कंफर्म नहीं लग रहा है, अभी अनसर्टन लग रहा है। तो जो भी करना है, काफी वाइजली करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए करना। तो उन्होंने, रावण ने थोड़ा सा, भले प्लान नहीं था लेकिन उन्होंने कौशन दिखाया। इस बार पहली बार ऐसा दिखा कि अरे ये कौन है करके, उन्हें समझ में आया कि उन्होंने एक बार वाली का एक्सपीरियंस लिया है फर्स्ट हैंड। तो उनको समझना है कि अरे वानरों में भी कोई, मतलब वानरों में शक्ति रहती है, ये और भी काफी शक्तिशाली वानर लग रहा है। तो जब जान सब जो उनके जो मंत्री थे, 5 मंत्री, जब वहां पे जाते हैं, तो सारे पूरे सेना, तेज भागने वाले घोड़े, बड़े हाथी और अलग अलग टाइप के वेपन्स लेके जाते हैं वहां पे। और वहां पे हनुमान जी को वहां पे देखते हैं, वहां पे एंट्रेंस पे अभी भी खड़े थे। और जैसे उस उगता हुआ जो सूरज है कैसे चमकता है, उस तरह से वो चमक रहे थे। वो उनके ही, हनुमान जी अपना ही जो ग्लो है, फलजेंस है, उस उससे ही वहां पे खड़े थे, उसे वो वहां पे खड़े थे, वो ग्लो हो रहे थे। हनुमान जी का ये जो किस्सा सब सुन के उन्होंने सोचा कि हम एक साथ चारों दिशाओं से उनको घेरेंगे। तो ये जो पांचों सेनापति थे, उनको सारे दिशाओं से उन्हें घेर लिया। और उनको एक ही साथ, उनको लगा ये उनका स्टडी, एक ही साथ वो उनको अटैक करने लगे। तो पहले दूर दराज कर उसने अटैक किया। उसने हनुमान जी के सर में 5 एकदम शार्प जो बाण थे, वो उनके सर में पियर्स हो गए, उनके सर में अंदर गए हुए। तो हनुमान जी को कुछ, लेकिन उससे पेन नहीं हुआ, कुछ उन दर्द नहीं हुआ। और जैसे जो पंक्तियां रहते हैं वो कैसे एकदम नीचे गिर जाते हैं अपने शरीर पे गिर के, तो फर्क नहीं पड़ता है, वैसे वैसे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन हनुमान जी, उन्होंने बड़ी छलांग मारी आसमान में, एकदम काफी बड़े दहाड़ से, एकदम डरावने दहाड़ से एकदम करे। और बाकी जो बाण उनकी जब जैसे नीचे आ रहे थे, सारे सारे जो सेना वगैरह थे वो बाण उनके ऊपर ये कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी जैसे जो अलग बड़े बड़े मेघ रहते हैं, क्लाउड्स रहते हैं, उनको कैसे स्कैटर करते हुए, जैसे जब जोर से विंड जाता है वो कैसे स्कैटर हो जाता है, वो जो क्लाउड रहता है, मेघ रहता है, वो कैसे साइड हो जाता है, कैसे स्कैटर करता है। तो उस तरह से वो सारे बाणों को
स्कैटर करते हुए वो अपने रूप में अपना जो साइज था वो बढ़ाते हुए और अपने स्पीड को बढ़ाते हुए वो उन सेनापति के पास गए और उन्होंने एक लाइटनिंग स्पीड से, सब एकदम लाइटनिंग स्पीड से वो चैरेट पे और घोड़ों पे हमला कर दिया और एक ही झटके में दूर दरा मर गया। ये देख के विरूपक्ष और जो युपक्ष है वो दोनों काफी गुस्से हो गए और उन्होंने एक साथ हमला कर दिया। वो भी आसमान में कूदे और उन्होंने बड़े बड़े जो आयन के जो हैमर्स थे, उनसे, लोखंड के हैमर्स थे, उनसे उन्होंने हनुमान जी को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो हनुमान जी वहां पे उनसे, उनका जो प्रहार था उसे तस नमस हुए हनुमान जी, और उन्होंने एक ही झटके में दोनों सेनापतियों को एक ही झटके में जमीन पे मार गिरा है और वो वही के वही ढेर हो गए, मर गए। तो अभी बच्चे कौन, प्रकाश और बस करना। तो वो वहां पे उन्होंने देखा, वो तो उन्होंने वापस एक बार अटैक किया। तो प्रकाश ने क्या किया, वो जो लोखंड का जो क्रोबार जैसा रहता है, वो एक हथियार है, उससे उन्होंने अटैक किया, हमला किया। और उसी वक्त बश करना जो था उसने एक स्पीयर और जो त्रिशूल था और जो स्पीयर था, भाला, उनसे उन्होंने प्रहार किया। हनुमान जी पूरे शरीर उनका खून से लथपथ था, पूरे घायल हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे, जैसे उगता हुआ सूरज कैसा लाल रहता है वैसे उनका शरीर लाल था और वो पूरा ग्लो हो रहे थे। तो गुस्से में हनुमान जी ने क्या किया, पूरा एक वहां पे जो पहाड़ था जहाँ पे पेड़ द्वारे अलग अलग जानवर थे, एक छोटा सा पहाड़ था, वो पहाड़ को उठाया और वो पहाड़ से दोनों प्रकाश और बशकर्मा को, उन्हें उन्हें उस पहाड़ के नीचे उनको दबा दिया, उनको मार डाला एक ही झटके में। क्रश हो गए, सारे के सारे क्रश हो गए पूरे पहाड़ के नीचे। ये पांचों जर्नल के जो ये थे सेनापतियों को मारने के बाद हनुमान जी अभी उनके जो सेनाएं थे उनके पास वो मुड़े और उन एक ही झटके में जो घोड़े थे, हाथी थे, जो अलग वॉरियर्स वॉरियर्स थे, अलग अलग शूरवीर थे, जो चैरियट्स थे, रथ थे, वो उन सारों को उथल पुथल करने लगे। वो अपने प्रहारों से, प्रहारों के बौछार करने लगे वो। और एक कुछ ही पल में जो था वहां पे जो पूरा जो वहां पे रणभूमि था, वो पूरा मरे हुए हाथी, घोड़े, टूटे हुए जो रथ थे उनसे सारा भर गया था। अम, और जो रास्ता था वही अभी ब्लॉक हो गया था, आने जाने का रास्ता ही पूरा ब्लॉक हो गया था वो सारे डेड बॉडीज से। तो ये सब होने के बाद वापस हनुमान जी वापस जो आर्चवे थे, जो एंट्रेंस था वहां पे आके जो ऊपर जाके वहां पे वापस बैठ गए। जैसे जो काल रहता है, जो कैसे किसी को मार के, मार सब चीजों को मार के जैसे खड़ा रहता है तीर, वैसे उस तरह से वो वहां पे खड़े थे। अब ये खबर भी हनुमान रावण के पास पहुंच गई। तो रावण ने अक्ष को उन्होंने बोला कि जाके उनको उसको ये करो करके। तो अक्ष वहां पे उठा और उसने और वहां से वो एक अ, सोने का जो उनका धनुष है वो लेके वहां से एक दिव्य रथ पे बैठ के वहां से चले गए। और वो रथ 8 घोड़ों से खींचा हुआ था और आसमान में उड़ने की उस पे क्षमता थी। तो उस रथ में काफी तलवार थे, भाला था, बाण थे, काफी गदा था। तो वो सारे लेके वो वहां पे जो देवताओं के जैसे उसमें शक्ति थी अक्ष में, उसमें वो चला गया युद्ध करने के लिए। और वहां पे उसके काफी काफी सेनाओं के साथ वहां पे वापस वो आ गया। मतलब इस बार जमीन पे और आसमान में दोनों जगह पे काफी काफी साउंड था, काफी जोर से दहाड़ने का आवाज आ रहा था। पूरे जो सेना थे पारे जोश में हनुमान जी की तरफ वो जा रहे थे। और वापस गेटवे पे उन्होंने हनुमान जी को देखा, ऐसा लग रहा था कि कोई कोई काफी मैजेस्टिक लग रहे थे।
हनुमान जी वहां पे। और उन्होंने वहां पे जैसा लग रहा कि जैसे जो डिसोल्यूशन मतलब जब सारा जो सृष्टि वापस नाश हो जाएगा, तो उस वक्त जैसे प्रहार हो जाएगा, उस वक्त जैसे जैसे लग रहा था जो अग्नि होती है उस तरह से वो हनुमान जी वहां पे उनको दिखाई दे रहे थे। तो उनको देख के अक्ष को थोड़ा उसी वक्त मतलब वो चकित हो गए हनुमान जी को देखकर, और उनको रेस्पेक्ट भी है। और उससे उनको युद्ध करने का उनकी इच्छा और बढ़ गई कि कोई एक बराबरी का कोई है करके। तो अक्ष ने तीन जो शार्प जो बाण है वो हनुमान जी के पास है। और उसके पहले के उसके बाद बाणों का जो बौछार होने लगा, जैसे बारिश जैसे पहाड़ पे गिरते वैसे बाण हनुमान जी पे गिरने लगे। तो हनुमान जी वैसे थे और उनका साइज और वो बढ़ाते गए, और बढ़ाते गए वो साइज उनका। और उनकी आंखें जो थी एक गुस्से से एकदम ऐसा लगा जल रहा था करके। तो उन दोनों में युद्ध घमासान युद्ध होने लगा। तो ऐसे उससे ऐसा लग रहा था कि पूरा जो सृष्टि है वो हिल रही है। अ, पृथ्वी हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि जो विंड है, वायु है, वो रुक गया है। अ, ऐसा लग रहा था कि सूरज जो है वो डिम हो गया अभी। और जो बड़े बड़े पहाड़ है वो पूरे चूर पूर होने लगे। ऐसा लग रहा कि ओशन जो था, समुंदर था, वो चर्निंग हो रहा है उसका उस तरह से। इस पार पूरा समुंदर हिल रहा था। तो दोनों का काफी काफी बड़ा युद्ध होने लगा था। और हनुमान जी काफी घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो काफी दृढ़ थे। वापस तीन बाण उनके सर पे, उन्होंने फोrehead पे उन्होंने तीन बाण का प्रहार किया। खून आ रहा था, लेकिन फिर भी वो काफी हनुमान जी काफी चमक रहे थे। तो हनुमान जी ने वापस हवा में कूदे, वो वहां पे हवा में कूदे। और जैसा माइंड या विंड का स्पीड रहता है वो स्पीड से वो अभी एरोस को पूरा डॉच कर रहे थे। तो अक्ष वो अभी कर रहे थे, तभी हनुमान जी क्या सोच रहे थे जब ऐसा कर रहे थे, तभी वो स्ट्रेटेजी सोच रहे थे। अक्ष का जो स्किल देख के हनुमान सोच रहे थे कि काफी काफी रेडियंट है ये, अक्ष जो है काफी काफी स्ट्रांग है। और उसके एज के लिए उसका जो शक्ति है, उसका जो युद्ध करने का काबिलियत है, वो काफी काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। काफी चकित करने लायक है। और काफी डिसिप्लिन लग रहा है, काफी स्किल लग रहा है, फियरलेस है। मुझे उसे मारने की इच्छा तो नहीं हो रही है ऐसा देख के। वो काफी मतलब ये काफी रेयर दिखाई देता है, लेकिन अगर छोड़ दिया तो काफी डेंजरस हो जाएगा। तो इसलिए जलता हुआ जो अग्नि है उसे बुझाना काफी जरूरी है। तो इसलिए हनुमान जी ने बाद में सोचा कि ठीक है, अक्ष को मार देते। अब तक वो उसे नहीं मारने का सोच रहे थे। तो हनुमान जी ने उन्होंने पहले उनके आठों घोड़ों को अपने पाम से, अपने हाथों से मार गिरा है। और उसके बाद वो चैरियट को उन्होंने तोड़ दिया। तो चैरियट आसमान से नीचे गिर गया। लेकिन अक्ष जो है वो उसने तलवार लेके, बाण लेके, धनुष लेके वो उनसे वापस आसमान में कूद गया और उसने उसे पूरी शक्ति के साथ वो उनसे युद्ध करने लगा हनुमान जी के साथ। हनुमान जी ने अपने पैरों से ही अक्ष को बीच हवा में ही पकड़ लिया, जैसे गरुड़ सांप को कैसे पकड़ता है वैसे। और उन्होंने जोर से उसे घुमा के, उसे जोर 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 ऐसा गोल 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 घुमा के उसे काफी जोर से उसने जमीन पे उसे पटक दिया। और पटकते ही इतने जोर से इम्पैक्ट हुआ कि वो अक्ष था उसके जो हाथ पैर सारे स्कैटर हो गए, छितड़े उड़ गए उसके। और हड्डी बिड्डी टूट गए, खून हवा में उड़ के पूरे सब जगह फैलने लगा। तो एक झटके में वहां पे मर गया। जो ये जब रावण को पता चला कि उस अक्ष का मृत्यु हो गया, वो रावण काफी वो डर गया। वो आतंक आतंक से डर गया वो कि ये कौन है करके। और सारे जो दैविक जो अलग अलग जीव थे, जैसे से काफी सारे जैसे ऋषि, देवताएं, यक्ष, नागास, ये सारे देखने लगे युद्ध किस तरह से हो रहा है। जिस जिस रावण का आतंक से पूरा सृष्टि कांप रहा था, तीनों तीनों जगत कांप रहे थे, अभी वही रावण जो था हनुमान जी को बिना देखे, सिर्फ उसके जिस तरह से हनुमान जी की सिर्फ वो सुन रहा है कैसे वो उसके सेनाओं को और उसके अलग अलग शूरवीरों को मार रहा है, वो सुन के रावण खुद आतंक
वो डरा हुआ था आतंक से। और हनुमान जी वापस विजय हो गए। उनकी आंखें लाल हो गई थी। और और वहां पे वो वापस ऐसा लग रहा था कि कोई यमदूत ही है वहां पे। यमराज ही है, स्वयं यमराज ही है। और सबको वापस नाश करने के लिए, सबको मृत्यु दंड देने के लिए वहां पे वो खड़े हैं। तो अभी वो इंद्रजीत को भेजते हैं। तो वहां पे इंद्रजीत जो है, अक्ष के मृत्यु के बाद रावण इंद्रजीत को बोलते हैं कि तुम सारे इन युद्धाओं में से सबसे काफी शक्तिशाली हो, और सारे अस्त्रों को तुम्हें ज्ञान है। तुमने देवताओं को, इंद्र को भी हराया है। तुमने अपने तप करके तूने काफी, ब्रह्मा से भी काफी जो वेपन्स है वो तुमने लिए हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है तीनों जगत में जो तुम्हें तुम्हारे सामने खड़े रह सकता है। इसलिए अपना और उस वानर का, दोनों के शक्ति का तुम पहले समझ लो कि क्या शक्ति है। बड़ी सेना लेके जाओ मत इस बार, रावण खुद बोले बड़ी सेना लेके जाओ मत। उसके सामने सारा वेस्ट है, इतने सारे सेना सारे के सारे मारे गए। उसे जिंदा लेके आओ, और बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, और अपना नॉलेज टाइम स्ट्रेटेजी अपने दिमाग अपना सोच समझ के ही करना करके उन्होंने वापस एम्फेसाइज किया। रावण ने वापस उन्हें बताया कि जो वॉरियर्स थे, जो आर्मीज थे, वो सारे मारे गए, और काफी सारे के सारे शूरवीर थे। तुम्हारा जो भाई था अक्ष, वो भी मारा गया। अभी मैं सिर्फ तुम पे ही ट्रस्ट करता हूँ। तो इंद्रजीत जो था वो बैटल के लिए रेडी हो गया। उसने रावण को परिक्रमा किया रेस्पेक्ट लेके, और युद्ध के लिए चला गया। उसने बड़ा सा एक दैविक, उसके पास भी दैविक चैरियट था। उसमें इंद्र का बैनर लगा हुआ था, जो इंद्र से उन्होंने बैटल में जीता था। तो वो उन्होंने, मतलब उसके उसमें घोड़े नहीं, उसमें जो वाघ थे, वो वाघ वो रथ चलाते थे। और वो गरुड़ के स्पीड में चलता था, एकदम हाई स्पीड में चलता था। तो उन्होंने हनुमान जी वो उसमें रथ में पधारे, और वो हनुमान जी की तरफ गए। और जैसे आए थे पूरा, हनुमान जी के पास जैसे इंद्र जा रहे थे, इंद्रजीत, तो ऐसा लग रहा था कि पूरे आसमान में अंधेरा छाया जा रहा है। तो आसमान धीरे धीरे अंधेरा जा रहा था। और सारी जगह जो बीस्ट रहते हैं, जो भेड़िया, हाइना, वो सारे बीस्ट, वो उनके आवाज से सब तक से आवाज आ रही थी उनकी। और जो जो दैविक जो पर्सनैलिटीज थे, नागा, यक्षा, सिद्धास, ऋषिया, ये सारे वहां पे देखने के लिए कि अभी होगा क्या करके, तो इंद्रजीत आया करके भी। उन्होंने, हनुमान जी ने जब वो चैरियट का आवाज सुना और बोस्टिंग का, तो वो और विशाल हो गया, और जोर से उन्होंने दहाड़ा। तो उन वहां पे बैटल, उनमें इंद्रजीत ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सोने की टिप का जो एरोस था उससे उनको प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। और वो एरोस जो थे वो लाइटनिंग की तरह उनपे, हनुमान जी के पास आ रहे थे। हनुमान जी जो मन और वायु के स्पीड से काफी तेज उसको, एरोस को डॉज करने का डॉज कर रहे थे। और उस इंद्रजीत ने जितने प्रयास किए वो सारे के सारे इनफेक्टिव हो गए। तो दोनों जो योद्धा थे वो काफी 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 तेज जाते थे, काफी स्किल्ड थे। उनको टारगेट करना काफी डिफिकल्ट था। इंद्रजीत हनुमान जी को ये नहीं कर पाया, और हनुमान जी भी इंद्रजीत को अटैक करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी देख नहीं पा रहे थे। तो दोनों एक दूसरे के लिए काफी टक्कर थे। ये युद्ध देखे सारे के सारे दैविक और जो राक्षस वो सब थे, वो सारे के सारे वहां पे एक साथ, मतलब वो चकित हो गए। ऐसा लग रहा था कि देवताओं का असुरों का जो युद्ध होता है, लेकिन सिंगल हैंडली, ऐसा लग रहा था। इंद्रजीत भी सोचने लगा कि मेरे बाण को जो वो जिस तरह से डॉज कर रहा है इंद्रजीत, मतलब सोचने लगे कि वानर से साधारण बाणों से तो नहीं हो सकता है। उसका स्पीड, उसका स्ट्रेंथ काफी अद्भुत है। उसके लिए कुछ दूसरा अप्रोच यूज करना पड़ेगा। तो वो सोचते कि ब्रह्मास्त्र का प्रहार यूज करे करके ब्रह्मास्त्र से उन्हें पकड़े। तो उन्होंने अपने मंत्रों से ब्रह्मास्त्र को बुला और वो रिलीज किया। ब्रह्मास्त्र, अगर हम लास्ट टाइम देखा तो ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि वो उस टारगेट को जाके पकड़ेगा। टारगेट किधर भी जाए ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे आके तुम्हें पकड़ेगा ही। वो ऐसा नहीं कि तुम डॉज किए तो ब्रह्मास्त्र पीछे किधर जाके अटक जाएगा, नहीं, ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे आएगा, तुम डॉज नहीं कर सकते ब्रह्मास्त्र को।
तो जब ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ा तो हनुमान जी ने देखा कि अरे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, और क्योंकि ब्रह्मा जी का अस्त्र है तो उन्होंने सोचा कि उसको रेस्पेक्ट करना है। भले कि उनको काफी पहले जब छोटे थे तब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि कि मेरे जो अस्त्र है, मतलब ब्रह्मा जी के जो है ब्रह्मास्त्र वगैरह, उससे उस पे कुछ असर नहीं होगा। तो मेरे तो सोचते अभी कि ब्रह्मास्त्र आया मतलब ये मतलब उनका पीक पॉइंट है रावण का। तो उससे मैं बंदा जाता हूँ, बन जाता हूँ, और उससे बाद में मतलब मैं खुद को रिलीज नहीं करूंगा। अभी उन्होंने ब्रह्मास्त्र दिया था तो ब्रह्मास्त्र रावण ने बोला था कि उसको जिंदा लाना है। तो इंद्रजीत ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो हनुमान जी को मार डालने के लिए नहीं छोड़ा था, उसे पकड़ने के लिए छोड़ा था। तो हनुमान जी बोलते कि ठीक है, उससे मुझे पता, मैं रावण के सामने चला जाऊंगा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा और मैं देख पाऊंगा कि उसके आर्मीज कैसे करके वो एसेस कर पाऊंगा। तो वहां पे ब्रह्मास्त्र को वो पकड़ने के लिए खुद को उन्होंने सरेंडर कर लिया ब्रह्मास्त्र के सामने। और जैसे वो ब्रह्मास्त्र वो बन गए तो सारे जो राक्षस थे सारे कूदने लगे, खुश हो गए। और वो वापस आके वो सामने आके उन्होंने अलग अलग रस्सी से और कपड़े से अलग हथियारों से उसे बांधना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र का एक चीज है, अगर ब्रह्मास्त्र के साथ दूसरे किसी वेपन से बॉन्ड करने का ट्राई करोगे तो ब्रह्मास्त्र का पावर कम हो जाता है। तो ब्रह्मास्त्र कम हो जाता है तो वो एकदम वीक हो जाता है ब्रह्मास्त्र, उसका बाइंडिंग जो है वो बॉन्ड करने की शक्ति वीक हो जाती है। वो ब्रह्मास्त्र किसी साधारण अ, हथियारों के साथ वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन हनुमान जी ने प्रिटेंड कर दिया कि अरे मैं पकड़ा गया करके। तो हनुमान जी ने खुद को वो पूरे लंका से लेके मतलब खुद को ड्रैग करने के लिए खुद को अलाउ कर दिया, क्योंकि उसे रावण से और उनको राम का मैसेज देना था। तो उनका भी थॉट, वो क्या सोच रहे थे कि मैं ब्रह्मा ब्रह्मा जी के लिए मैं अपना थॉट प्रोसेस मतलब ब्रह्मा जी के लिए मैं अपने आप को ब्रह्मा जी रेस्पेक्ट करते हुए खुद को इससे फ्री नहीं कर रहा हूँ। मैं लेकिन उसी वक्त मैं ब्रह्मा जी, इंद्र और वायुदेव से भी उनसे प्रोटेक्टेड हूँ, तो ये डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे पकड़ना तो पकड़ लो, मैं उसी वहां रावण को देख लूंगा। और इसी वक्त इंद्रजीत भी देख रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था अरे ये जो राक्षस है ये पागल, मतलब इन्होंने एक बड़ी गलती कर ली है। उन्होंने ये ब्रह्मास्त्र का जो पावर है उन्होंने कम करवा दिया है। तो इंद्रजीत को भी डर लग रहा था कि कभी भी हनुमान जी फ्री हो सकते हैं। तो ये सारा ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी जैसे मतलब बंधे हुए थे ब्रह्मास्त्र और फ्री नहीं हो पा रहे वैसे एक्टिंग करने लगे। तो वो राक्षस भी थे, वो भी स्टिक से फिश से उनको मारने लगे और हनुमान जी को पूरे लंका से घसीट के लेके जा रहे थे। अ, तो हनुमान जी का एक ही था कि हनुमान रावण से मिलने का मौका मिलेगा और उससे मुझे कुछ प्लान करूंगा ये सारे सिचुएशन का, और राम जी की सेवा, तो राम जी की सेवा के लिए वो इतने शूर हुए थे वो अब तक ये, लेकिन वो खुद को मारना, पत्थर से मारना, सबसे ह्यूमिलिटी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। जो उनके जो उनका जो मजाक उड़ाएगा वो सारा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और अभी हनुमान जी को रावण के कोर्ट में लेके आए वहां पे। और हनुमान जी वहां पे आए रावण के सामने, उनका रॉयल असेंबली था वहां पे, एक बड़े हाथी के जैसे लग रहे थे जिसको बांधा गया था। तो राक्षस आसपास में जो वहां पे थे वो कौन है करके आसपास में बोले कौन है, किसका पुत्र है, यहाँ पे क्यों आया। कुछ लोग बोले उसे मार डालो, उसे जला दो, उसे खत्म कर दो, उसे निगल लो, खा लो। हनुमान जी रावण को देखते ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रावण का कैसा उनका स्प्लेंडर मेजेस्टी कैसा लग रहा था, और उनके मंत्री कैसे थे, उनके जो पैलेस वो पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने पहले काफी कुछ देखा था और काफी कुछ उनको नया कुछ देखने मिला। अ, और रावण के सूरज की तरह रेडियंट था, उनके आंख लाल थे गुस्से से। और वो हनुमान जी को वो रावण देखते देखते रहे थे। और उन्होंने इंटरेक्शन स्टार्ट किया कि मिनिस्टर को पूछा, उसको क्वेश्चन पूछो। मिनिस्टर ने पूछने लगा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा पर्पस क्या है। तो हनुमान जी ने कहा मैं हनुमान हूँ और मैं यहाँ पे एक दूत की तरह आया हूँ,
और मुझे वानर के राजा ने सुग्रीव ने भेजा करके। तो उसके बाद क्या होता है हम आगे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग पॉज करेंगे, लेकिन इसके पहले अब तक जो हम लोग ने ये सेक्शन में जो पढ़ा उसमें हम लोग ने क्या सीखा, सीख ली, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। हनुमान जी जो थे उन्होंने ब्रह्मास्त्र से खुद को कैप्चर करने का ये किया। तो उन्होंने, भले वो काफी पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने रेस्पेक्ट दिखाया, क्योंकि उनका दर्जा उनसे ऊपर था ब्रह्मा जी का। इसलिए वो आउट ऑफ रेस्पेक्ट उन्होंने उसको बांध अलाउ किया खुद को बांधने के लिए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी की अथॉरिटी को रेस्पेक्ट कर दिया। तो इसमें हनुमान शक्ति से अलग उनके जो क्वालिटीज थे वो प्रशंसादायक है। हनुमान शक्ति ऑब्वियसली अनडाउटली काफी शक्तिशाली थे, लेकिन ये शक्ति काफी किसी को मिल सकता है, लेकिन उनके जो क्वालिटीज थे वो काफी रेयर होते हैं। वो सिर्फ भक्तों में ही मिलता है, और भक्त काफी रेयर होते हैं। तो इसलिए हनुमान जी की क्वालिटीज एक्चुअली प्रशंसा है। अगर हम आ, हनुमान जी के सामने अगर हम लोग उनके आराधना करते हैं, हनुमान जी की हम लोग प्रशंसा करते हैं, तो इन गुणों का करना जरूरी है, ना कि उनके शक्तियों का। ऑब्वियसली उनकी शक्तियों का भी करना है, लेकिन ये गुण काफी काफी रेयर है। और ये गुण ही है जो भगवान की भक्ति को अट्रैक्ट करता है। तो भक्ति में इंटेलिजेंस भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, जैसे हनुमान जी ने यहाँ पे दिखाया था। वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और जो भक्त रहते हैं वो, क्योंकि उनका गोल काफी हाई रहता है, भगवान की सेवा। छोटा गोल नहीं रहता है, तो इसलिए वो ईगो ड्रिवन नहीं रहते, वो लॉन्ग टर्म रहता है। लेकिन उन्हें पता था कि मैं अब छोड़ा सा, लेकिन रावण को मिलना है, अब मैसेज देना है राम जी का, तो उसके लिए उन्होंने वो ये किया। और उनका मान अपमान यहाँ पे उन्होंने सब छोड़ दिया। जो उनका ह्यूमिलेशन हुआ था, यहाँ पे उनका अपमान जो हुआ था, उन्होंने सारा का सारा रेजिस्ट किया। और ये भगवत गीता के एक श्लोका की तरह है, जो यहाँ पे 2.48 में भगवत में बोलते हैं कि योग स्तः कुह कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनम जया सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब कृष्ण कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि अपना जो ड्यूटी है वो सही मन की स्थिति में करो। सारा जो सक्सेस फेलियर का अटैचमेंट जो है उसको छोड़ के। और ये स्टेट जो है माइंड का, जो इक्वल जो है इक्विनिमिटी है जो है, उसे ही योग कहते हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी ने साबित कर दिया कि वो सही मायने में एक योगी है करके। और जो हम इनके ये स्वभाव से सीख सकते हैं कि जो सही शक्ति है वो सेल्फ कंट्रोल है। उन्होंने जो अपना पावर के ऊपर जो कंट्रोल है वो नहीं दिखा। पावर के ऊपर जो कंट्रोल करना, वो पावर से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और वो काफी प्रशंसादायक है। पावर, अपने पास पावर होना एक बात है, लेकिन उस पावर पे हम जो कंट्रोल करते हैं, कब यूज करना कब यूज नहीं करना, वो कंट्रोल जो है वो प्रशंसादायक है। जैसे जो युद्ध हो रहा था, सिंदूर ऑपरेशन, कब यूज स्टॉप करना, उन्होंने 4 दिन में खत्म कर दिया। उसके आगे भी खत्म कर सकते थे, काफी कुछ बड़ा डैमेज कर सकते थे पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया ने वहां पे स्टॉप कर दिया। तो ये जो क्वालिटी है वो काफी प्रशंसा, जो आर्मी की जो क्वालिटी है वो काफी प्रशंसायक है। नहीं तो कुछ अभी गल्फ में ऐसा कर रहा है, वो काफी टाइम से चलते ही जा रहा है। वो स्टॉप नहीं कर पाया, यूएस उसको स्टॉप नहीं कर पा रहा है, वो चल रहा है, खींच रहे, ऑब्जेक्टिव अचीव किया, खत्म किया, क्लोज। लेकिन यहाँ पे वो बढ़ते जा रहे, खींच रहे। तो ये जो है कहाँ पे खत्म करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो होना काफी जरूरी है। तो हनुमान जी ने जब चाहे हमने खुद को रेस्ट्रेन किया, और जब चाहे उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। और उन्होंने इम्पल्सिव एक्शन नहीं दिया था। इम्पल्सिव मतलब, कुछ होता है तो हम लोग कैसे इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं, हम लोग गुस्सा कर देते हैं, हम लोग सामने को मारते हैं, हम लोग चिढ़ जाते हैं, रिलेशन तोड़ देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो सारे इम्पल्सिव होता है। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी का रिफ्लेक्ट, सीता मैया के साथ भी उन्होंने कैसे रिफ्लेक्ट किया, उन्होंने सोच समझ के रिफ्लेक्ट करके उन्होंने किया। रावण यहाँ पे इमोशनली एक्ट कर रहा था गुस्से में आके, लेकिन हनुमान जी सोच समझ के कर रहे थे। इसलिए रावण का सारे सेना वो अब तक मारे जा रहे थे, हार रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग पॉज करेंगे, किसी कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले। नहीं तो फिर मैं स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।